क्यों बयानबाजी हो रही है फिर? आपको लगता है कि क्या इसके पीछे राजनीति है? आमतौर पर हमने देखा कि बॉलीवुड पूरी तरीके से शांत है। जया बच्चन संसद में जो कह चुकी है, आमतौर पर लोग उसको रिट्वीट कर रहे हैं फिल्म इंडस्ट्री से, लेकिन कोई खुद आगे आकर इस बारे में एक बात नहीं कह रहा है। तो कंगना रानावत या रवि किशन जो आज स्टेटमेंट दे रहे हैं, क्या उसके पीछे आपको राजनीति लगती है? आप खुद राजनीति में रह चुकी है, भले ही आप कह रहे कि अभी आप नहीं है किसी पार्टी के साथ में, लेकिन क्या इसके पीछे आपको राजनीति नजर आ रही है? कहीं ना कहीं मुझे ऐसे लगता है कि एक डर का माहौल पैदा करके हर किसी को अपने अंडर रहने की या कोई रखने की या कोई साजिश तो नहीं है। कहीं ना कहीं ऐसे भी लगता है कि देश में इतने भयानक बड़े मुद्दे हैं आज हमारे सामने, जैसे हमारे जीडीपी का मुद्दा है, इकोनॉमी को लेकर जो हुआ है, अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा है, माइग्रेंट वर्कर्स जो अपने प्रदेश वापस जा रहे थे, कितनों की मौत हुई है, वो सारे जो मुद्दे हैं, और सबसे ज्यादा कोविड का जो मुद्दा है, हर रोज कितनी ही हजारों में मिलियंस पे पहुंच चुके हैं हम ऑलरेडी, उस चीज पे हम लोग लीड कर रहे हैं दुनिया भर में। ये सारी जो चीजें हैं, मुझे लगता है इन सारी चीजों से कहीं हमारा ध्यान हटाने के लिए तो नहीं सारे बड़े बड़े चैनल्स प्राइम टाइम पर सिर्फ और सिर्फ यही मुद्दे लेकर चल रहे हैं। मुझे लगता है मुद्दा बहुत नहीं तो अहम है, जरूरी है। अगर बॉलीवुड ड्रग्स जैसे की इतनी बात, अहम मुंबई में जो इंडस्ट्री में ड्रग्स का माहौल है उसको लेकर बात, मुंबई में जो ड्रग का सिंडिकेट चलता है, इस पर अगर बात करने से अगर लगता है कि मुंबई का नाम खराब हो रहा है, तो ये कहां किस हद तक सही है आपके नजर से? नहीं, मुझे नहीं लगता कि सिर्फ उन्होंने ड्रग्स के मामले में मुंबई का नाम लिया है। उन्होंने जनरली ये कहा है कि मुझे पीओके की तरह लगता है, मुझे तालिबान की तरह लगता है, और मुझे लगता है, सच कहूं तो मुझे हंसी भी आती है कभी कभी कि मुंबई जैसे आज के एक क्या कहते हैं विचारों में, आचारों में, हर एक दिशा में सबसे ज्यादा आगे रहने वाले शहर को आप ये सारी अगर नाम दे रहे हो, तो मुझे नहीं लगता कि दुनिया भर में कोई भी जगह आपको सेफ लग सकती है। क्योंकि आज अगर हम पूरे देश में देखें कि अलग अलग प्रदेशों में क्या क्या हो रहा है, मैं बता सकती हूँ आपको, लेकिन इसका मतलब कहीं ना कहीं मैं उन प्रदेशों पर भी टिप्पणी कर रही हूँ और कहीं कहीं वो गलत ना साबित हो जाए। लेकिन कहीं कहीं पे भी हो, यूपी में हो, बिहार में हो, या फिर आज हरियाणा में 2 लड़कियां जेल में थी और पुलिस के लोगों ने कुछ के ऊपर सेक्सुअल असॉल्ट की केस आई है सामने। ऐसी कई सारी चीजें हो रही है, दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं कई जगहों पे, महिलाओं के ऊपर के अत्याचार खत्म ही लेने का नाम नहीं लेते। तो ये तो आप नहीं कह सकते कि ये सारी चीजें आपको नजर नहीं आती, बट मुंबई जहां पे सैकड़ों लड़कियां 16-17 की उम्र में मुंबई में आती है, उसे अपना घर बनाती है और बहुत ही सिक्योर सेफ अपने आप आप को महसूस करती है। रात को 12-12 बजे तक काम के लिए वो उर्मिल लड़कियां घर से बाहर रहती है। तो आप अगर इस ऐसी जगहों को अगर आप सेफ नहीं समझती, तो मुझे नहीं समझ में आता कि आपको देश भर में कौन सी जगह सेफ लगेगी फिर। उर्मिला, आपने 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 डर के माहौल की बात की, और डर के माहौल की बात इससे पहले आमिर खान कर चुके हैं, नसीरुद्दीन शाह कर चुके हैं, और उन्हें भी जो बात कही गई, और अभी कंगना रानावत मुंबई शहर के बारे में डर की बात कह रही है। तो अगर आमिर खान या नसीरुद्दीन शाह को देश में डर लगता है, ये कहने का अधिकार है, तो लोग ये पूछ रहे हैं कि फिर अगर कंगना ने कहा कि मुझे मुंबई में डर लगता है, तो उसमें क्या गलत है? इन दोनों बयानों इसके में मायने क्या अलग है। फर्क आप ये महसूस करेंगे? गलत तो कोई जी भी नहीं है, गलत तो अपनी अपनी जगह हर कोई सही ही होता है, क्योंकि वो उन्होंने उनके जी एक्सपीरियंसेस होते हैं। मायने समझ जी में लेना पड़ेगा कि कौन से मायनों में वही क्या कहते हैं विधान क्या कहा गया था, किया गया था। जब इन दोनों ने ये चीज कही थी, तो उन्होंने एक सोशल तरीके से कही थी कि कहीं ना कहीं आज अगर फिल्म इंडस्ट्री शांत है, कुछ भी इसके ऊपर आवाज उठाने से डर रहे हैं लोग, तो यही सोचकर डर रहे हैं कि यार अगर मैंने ये बातें कही, तो कहीं मेरी फिल्म सफर ना करे, मेरे करियर ना करे। तो इस तरह के जो डर लोगों के दिलों में है कि मुझे भी लोग देशद्रोही ना समझे। ये तो मुझे आज कल ये इंटरव्यू जब आपका अभी जब चल रहा होगा इसके, तो ये जो सारे डर लोगों के अंदर बिठाए गए हैं, वो उस डर के बारे में बात कर रही थी। और कंगना सिर्फ मुंबई में उन्हें उन्हें फिर वहीं पे वहां पर भी कुछ एक दो चंद लोगों की वजह से जो डर लगता है, उस डर की बात कर रही थी। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है ये जो कहना है वो अपने आप में क्या कहते हैं एक तरह का दोगलापन उसमें नजर आता है कि आप इतने बरसों से जब इस शहर शहर में रही, आपने अपना नाम कमाया, फिल्में बनाई, सब कुछ वो क्यों किया, कहेंगे? तब आपको इनसिक्योर नहीं लगा?
आपको अभी 1 महीने में ऐसा क्या आपने किया है या किसी और ने किया है कि ये सब हुआ है? तो ये सारी चीज़ें सोचने जैसी है और इस सारी चीज़ों का मैं चाहती हूँ कि आम आदमी इसके ऊपर सोचे, भारतीय जनता इसके ऊपर सोचे और फिर अपने मुद्दे बनाए। सुशांत सिंह की हत्या या आत्महत्या जब भी हुई, मैंने इसके बारे में सबसे मतलब ये बहुत ही दुःख भरी और दर्दनाक चीज़ है और इसके बारे में कोई दो राय नहीं है। लेकिन उसके लिए कुछ लोगों को ज़िम्मेदार ठहराना उनके ऊपर जब सीबीआई जाँच कर रही है, सबको उनको अपना काम करने देना चाहिए। नहीं, वो डर की बात इसलिए भी शायद कह रही होगी कि आपने सुना होगा कि शिवसेना के सांसद संजय राउत ने बयान दिया और कहा कि हरामखोर उनको कहा गया। ठीक है, तो जिस तरीके से टिक्का टिप्पणी हो रही है उसके वजह से उनका यह कहना हो सकता है कि एक महिला को इस तरीके से संबोधित करना यह डर की बात हो सकती है। क्या ये बात आप सही मानती है? मुझे लगता है कि महिला के बारे में और ये सब चीज़ों के बारे में इस वक़्त बात ना करें तो बेहतर होगा। संजय राउत जी ने अगर जब ऐसा कहा वो शब्द वहाँ पे इस तरह इस्तेमाल करना सही नहीं था, ये मैं भी मानती हूँ। लेकिन मुझे लगता है कंगना जी ने कौन क्या शब्द यूज़ कर रहा है, इसके ऊपर अगर टिप्पणी ना ही की तो अच्छा होगा, ऐसे आपको नहीं लगता? जिस तरह की भाषा वो खुद इस्तेमाल करती है, एक महिला होकर, दूसरी महिला के बारे में, देश के बारे में, सोसाइटी के बारे में और अपने आप को देशभक्त कहलाती है। क्या वो सही है? कौन-सी अच्छे घर की संस्कारी घर की लड़की किसी के बाप के ऊपर, ये क्या उखाड़ लोगे के ऊपर या ये सारे तरीके के शब्द इस्तेमाल करती है और फिर भी अपने आप को विक्टिम मानती है, फिर भी अपने आप को सब विक्टिम खत्म हो गए तो महिला विक्टिम होने का कार्ड भी उठा-उठा के पटकती है कि भाई मैं भी तो मैं महिला हूँ ना एक। मैंने भी लोकसभा के दौरान और आज भी ये इंटरव्यू बाहर आने के बाद जिस तरह की ट्रोलिंग का सामना मुझे करना पड़ेगा, आपको नहीं लगता कि ये सारी चीज़ें महिला के तरफ आज सोनिया गांधी जी के बारे में इतनी सारी चीज़ें आज बरसों से कही जा रही है। आपको नहीं लगता कि ये भारतीय संस्कृति के खिलाफ है? एक जो फेमिनिज़्म का नारा लगाने वालों के खिलाफ है? उस वक़्त किसी को याद नहीं आता कि वो भी एक महिला है। इस देश की माता है, इस देश की भगिनी है, इस देश की बहू है। ये किसी को उस वक़्त नहीं समझ में आता, याद आता। तो मुझे लगता है एक महिला, महिला और बाकी सब क्या हो गई? तो आदमी ने तय करना चाहिए कि क्या मुझे अबला नारी का रूप करना जी। है या मुझे फेमिनिज्म के कार्ड पे मैंने कभी मेरे इलेक्शन के दौरान महिला होने का कार्ड अगर यूज जी। किया होगा, आज भी कोई मुझे दिखा दे, मैं कुछ भी हार जाऊंगी। मेरे ऊपर मैंने धर्म बदला, जी। मैंने क्या क्या मेरे ऊपर भी मेरे पति के ऊपर टिप्पणियां कही गई, मेरे ऊपर की गई। ये सारी चीजें अगर कोई किसी दिन प्रूव कर पाया तो मैं जो भी आप कहे कहने के लिए तैयार हूँ। लेकिन इतनी जी। सारी टिप्पणियां, ट्रोलिंग, सब कुछ मैंने सहा। एक मैं भी तो महिला थी, लेकिन मैंने कभी नहीं कहा कि यार मैं महिला हूँ इसलिए मेरे ऊपर ये। आप या तो ये कार्ड खेलिए या वो खेलिए।